अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कोविड-19 के सीज़न में आजकल जो छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, गर्मा की छुट्टियाँ, तो उसमें बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे मुतवज्जो किया जाए, उनकी पढ़ाई मौसर कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि कोविड-19 का जो वायरस है, इसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ी सी मालूमात फ़राहम करें कि ये एक वायरस है और इसकी वबा पिछले तकरीबन 2 डेढ़ साल से हमारे मुल्क में यहाँ पर मौजूद है और वक्फे से इसका हमला होता है, जिसकी वजह से सारा जो पढ़ाई का सीज़न है बच्चों का पिछले 1.5 साल से तकरीबन वो ख़राब हो चुका है। और इस बार जो सेशन है वो भी उसका भी दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया था छुट्टियों की वजह से कि बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो सकी। तो अब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और ये जुलाई की महीने में सारी छुट्टियां हैं बच्चों की, गर्मियों की। तो इस हवाले से बच्चों की पढ़ाई कैसे मौसर बनाई जाए। सबसे पहले तो बच्चों को आप ये बताएं कि ये एक वबा का सीज़न है और ये ख़त्म हो जाएगा। ये अगर अल्लाह की तरफ से आई भी है मुसीबत हमारे पाकिस्तान पर, तो ये ख़त्म भी हो जाएगी। हमें इससे बच के कैसे रहना है, इसकी हिफाजती तदाबीर हम क्या इख्तियार कर सकते हैं, इसके बारे में बच्चों को मुकम्मल तौर पर गाइड करें कि सबसे पहली चीज़ जिसका बच्चों ने ध्यान रखना है कि वो आप उनको साफ़ सुथरा रखें और उनको सफाई की तरफ माइल रखें। अगर तो बच्चा साफ़ सुथरा रहेगा, अपने हाथ साफ़ रखेगा, तो बच्चा कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा या कभी भी इस बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। बच्चों का टाइम टेबल बनाएं। जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, बच्चा सुबह उठ के स्कूल जाता है तो उसकी रूटीन ख़राब मत होने दें। उसको सुबह के टाइम में एक टाइम टेबल बना कर दें जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। एक सुबह का टाइम होता है जब बच्चा स्कूल जाता है और एक इवनिंग का टाइम होता है जब बच्चा होमवर्क करता है। तो सुबह के टाइम में आप उसको रिटन प्रैक्टिस करवाएं, उसके जो भी काम हैं जो उसने रिटन करने हैं, इससे उसकी खुशखती का मेयार बेहतर होगा, उसको लिखना आएगा, उसको जुमलों की सेंस आएगी, उसके टेंसेस बेहतर करवा सकते हैं। और शाम के टाइम में जो उसने लिखा है वो उसको याद करेगा, उसको ज़ुबानी याद करेगा ताकि उसको याद करने की भी आदत हो। अभी सेशन क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो बच्चा थोड़ा थोड़ा याद करेगा तो उसको आहिस्ता आहिस्ता याद करने की आदत पड़ेगी और वो याद करना सीख जाएगा। सारा साल उसकी ये आदत फिर कायम रहेगी। एक और अहम बात कि जहाँ पर बच्चों ने पढ़ाई करनी है आप उनके लिए एक कमरा सेट कर दें जहाँ पर बच्चा सिर्फ बैठ के पढ़े, यानी वो सिर्फ पढ़ाई का कमरा हो, एज ए स्टडी रूम इस्तेमाल हो। चाहे आप बैठ के पढ़ें या बच्चे बैठ के पढ़ें, तो एक स्टडी रूम होना चाहिए बच्चों का जहाँ पर उन्हें पता हो कि हमने ये वक्त इस कमरे में गुजारना है और पढ़ाई करनी है। तो उस कमरे में और कोई चीज़ मौजूद ना हो, वहाँ पे सामान बहुत कम होना चाहिए, वहाँ पर शोर नहीं होना चाहिए। अगर तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे की तवज्जो को, अटेंशन को डाइवर्ट करती हैं तो वो फिर उसका नुकसान है। बच्चे को पुरसकून माहौल दें, वहाँ पर शोर बिल्कुल ना हो और वहाँ पर सामान ऐसा बिल्कुल ना हो जो कोई बच्चे की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ कर सके। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि बच्चा पूरे ध्यान से अपनी पढ़ाई कर सके। और वहाँ पे कोई ऐसी सीटिंग भी रखें जहाँ पर बच्चा अगर थक गया है तो वो थोड़ी देर के लिए लेट सके, क्योंकि जब एग्ज़ाम का सीज़न आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो स्टडी रूम में अगर आपने उसको ये माहौल दिया हुआ है पढ़ने का, तो वो ज़ाहिरी बात है कि अपना ये एग्ज़ामिनेशन सीज़न भी वहीं पे गुजारेगा। तो आप वहाँ पर कोई ऐसा अरेंज भी करें कि जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए लेट सके और रिफ़्रेश हो सके। इसके अलावा बच्चों को आप शाम को उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कोई खेल खेलें, उनके साथ दोस्ताना रवैया रखें ताकि वो घर के इस बंद माहौल में या पढ़ाई से उकता ना जाएं और अपने आप ख़ुद को बोर फील ना करें।
तो उनको चेंज दें, दिन में 2-3 बार उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके जो मसरूफियात हैं या कोई मसाइल हैं उनके बारे में उनसे पूछें, ताकि बच्चा भी अपना कैथारसिस कर सके और आप उसके मसाइल को हल भी कर सकें। इसके अलावा बच्चों को आउटिंग के लिए लेके जाएं, बाहर लेके जाएं, उनको अपने रिश्तेदारों में लेके जाएं। जब आउटिंग पे आप लोग लेके जाते हैं तो उनको उन जगहों के बारे में भी बताएं कि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसकी हिस्ट्री बताएं, ताकि बच्चों के नॉलेज में इजाफ़ा हो। और अगर आप उनको रिश्तेदारों में लेके जाते हैं तो वहाँ पर उनको रिश्तेदारों के बारे में बताएं कि इनसे आपका फ़लाँ रिश्ता है, ये आपके करीबी रिश्तेदार हैं। तो इससे बच्चा रिश्तों की अहमियत जानेगा और उनकी इज़्ज़त करना भी सीखेगा। इसके अलावा बच्चों को आप उनके रसाले या उनके मालूमाती किताबें भी उनको फ़राहम करें, ताकि इस सीज़न में जब वो घर पे रहते हैं तो उनका रुझान पढ़ाई की तरफ ही माइल रहे, वो बोरियत का शिकार ना हो। क्योंकि ये सीज़न है कि गर्मी का सीज़न है, बच्चे घर में ही कैद रहते हैं। तो आप उनको इस तरह पढ़ाई की तरफ माइल कर सकते हैं। रसालों में उनको पज़ल गेम भी मिलेंगे, उनको स्टोरीज़ भी मिलेंगी, उनको मालूमात आमा के बारे में पता चलेगा, जनरल नॉलेज में उनके इजाफ़ा होगा। तो ये चीज़ें उनको पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो रखेंगी और वो घर में बोर भी नहीं होंगे। तो ये सारी बातें थीं आज के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से, जिनको आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप बच्चों को घर पर इजीली पढ़ाई का माहौल दे सकेंगे, बच्चा बोर नहीं होगा और पढ़ाई की तरफ भी मुतवज्जो रहेगा। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।